तरफ which is future tense. Simple future tense indicates an action that will take place after the present time and that has no real connection with the present time. ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो वो हम बात कर रहे हैं दैट टेक प्लेस आफ्टर द प्रेजेंट टाइम, जो कि अभी के टाइम के बाद होगा और जिसका रियल कनेक्शन प्रेजेंट टाइम से नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर सून, या ही विल वॉक टू होम, या ही विल वॉक होम. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये बता रहे हैं कि ये फ्यूचर के काम हैं दोनों. ठीक, फिर अगर हम बात करें द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सो द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज विल और शैल प्लस वर्ब. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मली अब हम विल का ही यूज़ कर रहे हैं. ये पहले रेस्ट्रिक्शन लैंग्वेज में थी कि हम ही शी इट के साथ शैल यूज़ करते थे, बाकी सबके साथ विल. अब अगर हम विल भी यूज़ करते हैं तो इट्स ओके, और जो है वो सिंपल आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी आपके साथ और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सेकंड में हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ. इट इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. यानी फ्यूचर का ऐसा काम जो कि दूसरे काम से पहले खत्म हो चुका. यानी दो एक्शंस हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी अराइव ही विल हैव स्टडीड. यानी जब हम पहुँचे तो वो, यानी जब तक हम पहुँचेंगे वो पढ़ चुका होगा. ठीक है, अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो द फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इज विल और शैल हैव प्लस वर्ब पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अब ये अकॉर्डिंगली हमने देखें दो चीज़ें यूज़ की हैं. यहाँ पर अगर सेंटेंस पे गौर करें आप, सो बाय द टाइम वी अराइव ही विल, अब यहाँ पे विल हैव का यूज़ हो रहा है. ठीक है, और स्टडीड जो है वो सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है. ठीक, यानी पार्टिसिपल फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है आपके पास. फिर आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे विच इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इट इंडिकेट्स एन एक्शन इन द फ्यूचर दैट इज लॉन्गर इन ड्यूरेशन देन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर के ऐसे एक्शन को शो कर रहा होता है दैट इज नो लॉन्गर ड्यूरेशन देन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी वॉकिंग व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन. फाइन, तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो शैल और विल और बी का यूज़ कर रहे हैं उसके साथ. ठीक है, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हो रही है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पर. फोर्थ की फॉर्म पे आ जाते हैं फ्यूचर टेंस की विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. It indicates an action in the future that will have been continuing until another time or event in the future. यानी हम फ्यूचर टेंस के बात अगर करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वो एक ऐसे एक्शन को बताता है जो कि कंटिन्यू है फ्यूचर में, दैट हैव बीन कंटिन्यूइंग अंटिल द अदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. ठीक है, यानी जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होना. ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग एन आवर एट 2, यानी वो एक्सरसाइज कर रहा है तकरीबन 2 बजे से. यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं शैल हैव और विल हैव का, और वर्ब की आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है. यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज़ हो रहा है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म के साथ. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका. कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी हुई है ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना समझ में आया है. चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स. The earth dash round the sun. Move, moves या moved. 3 इसमें कैटेगरीज दी हुई हैं. अब आप लोग सही ऑप्शन पे खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि क्या आना चाहिए. अभी फ़िलहाल मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रही, मैं एंड में आंसर डिस्कस करूँगी, जब तक आप अपना टेस्ट खुद लें. सेकंड इज माई फ्रेंड्स डैश द फिल्म माई फ्रेंड्स डैश द फिल्म yesterday. सी, सॉ या हैव सीन. थर्ड है इट started to rain while we dash tennis. Are playing, had played या were playing. Then I dash English for 5 years, have been studying, study and studying. The train dash before we reach the station. Arrives, will have arrived or had arrived. Now don't disturb me, I dash my work. Do, did या am doing. Fortune dash the brave. Is favoring, will favor या favors. I dash the letter before you arrived.
had written, wrote, will write. He dash us next week. Will have met, will have been meeting, या will be meeting. And the last is perhaps we dash Delhi next month. Visit, will visit या visited. Now you can pause the screen and judge your answer कि हम क्या आंसर सही ऑप्शन इसमें फिट कर सकते हैं. फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने ये आंसर दे दिए हैं ताकि आप उनको मैच कर सकें सही आंसर के साथ. कि फर्स्ट ब्लैंक में मूव आएगा, देन सॉ, मूव्स आएगा, देन सॉ, वर प्लेइंग, देन हैव बीन स्टडिंग, देन विल हैव अराइव, देन एम डूइंग, देन फेवर्स आएगा, उसके बाद हैड रिटन, उसके बाद विल बी मीटिंग, उसके बाद विल विजिट. अब अकॉर्डिंगली आप इनको फिल करके फिल इन द ब्लैंक्स को चेक कर सकते हैं. सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेसन ऑफ इंग्लिश टेंसेस, जिसमें मैंने हर टेंस की 4 टाइप्स आपको पढ़ाई हैं डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, और आगे उसकी एक्सरसाइज भी बताई है. आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. आई होप आपको ये लेसन डिटेल में समझ आया होगा. मैंने पूरी कोशिश की है उसको अच्छे से डिटेल में समझाने की. काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें. दुआ में मुझे याद रखें. अल्लाह हाफिज़.